सैंडलर ने खुद को मोटिवेट करने के कुछ टिप्स बताए हैं। उनके हिसाब से कुछ लोगों का यह मानना है कि मोटिवेशन बेकार की चीज़ होती है और कुछ दिनों के बाद मोटिवेशन चला जाता है। लेकिन अगर आप किसी गोल का पीछा करते हैं, जो जितना ज़्यादा आपका मोटिवेशन होगा उसे पाने में उतनी कम आपकी मेहनत लगेगी। कहते हैं एक आइडिया आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। और स्टीव सैंडलर खुद को मोटिवेट करने के 100 आइडियाज़ को बताते हैं। इस किताब में आप जानेंगे कि कैसे इनकी वजह से आपकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान हो जाती है और आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं। सभी लोगों के पास यह किताब लाइफ की हैंडबुक की तरह होनी चाहिए, जिसे लाइफ में कोई मुश्किल महसूस होने पर आप इस किताब को कुछ पन्ने पलटकर खुद को मोटिवेट कर लें। इस किताब के मोटिवेशनल आइडियाज़ इस तरह से हैं। पहला, डेथ बेड एक्सरसाइज। इस आइडिया के मुताबिक लोग यह सोचते हैं कि वह हमेशा के लिए धरती पर रहने वाले हैं, लेकिन आपको यह रियलाइज़ करना चाहिए कि एक दिन आपका ऐसा दिन आएगा कि आप इस धरती पर नहीं रहेंगे। और जब आपको यह एहसास हो जाएगा तो आप देखेंगे कि नॉन इम्पॉर्टेंट चीज़ों में आप कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं। और फिर जब आप इस बारे में विचार करेंगे कि आपके ना रहने पर ऐसी कौन कौन सी इच्छाएं और आशाएं बाकी रह गई हैं जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में पूरा करना चाहते थे, तब आपको इस लाइफ की वैल्यू पता चलेगी और आप समझाएंगे कि जैसे क्रिकेट वगैरह दूसरे गेम ख़त्म होते थे, उसी तरह लाइफ का गेम भी एक दिन ख़त्म हो जाता है और कुछ भी करना है वह खेल ख़त्म होने से पहले ही कर लेना है। दूसरा, स्टे हंग्री एक्सरसाइज। मशहूर हॉलीवुड एक्टर अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जब बॉडी बिल्डिंग से निकलकर फिल्मों में काम करना शुरू किया तो ज़्यादातर लोग उन्हें नहीं पहचानते थे और उनकी पहली फिल्म भी फेल हो गई थी। इसके बाद उन्होंने अपने इंटरव्यू में पूरे यकीन के साथ कहा कि एक दिन वह हॉलीवुड के सबसे पावरफुल एक्टर बनेंगे। फिर यह पूछे जाने पर कि वह ऐसा कैसे करेंगे तो उन्होंने जवाब दिया कि वह अपने लिए एक बेस्ट एक्टर का विज़न क्रिएट करेंगे और उस विज़न को ऐसे जिएंगे जैसे कि वह सच हो गया था। उन्होंने बताया कि वह पहले भी बॉडी बिल्डिंग में इस तरीके को कामयाबी के साथ आजमा चुके थे। उनका लोगों से यही कहना था कि आप अपने मन मुताबिक विज़न के मिलने का इंतज़ार मत कीजिए, बल्कि खुद अपने विज़न को क्रिएट कीजिए। तीसरा, टेल योरसेल्फ अ ट्रू लाई। इसके मुताबिक आपको अपनी लाइफ के बारे में शानदार झूठ लिखने के लिए कहा जाता है। अगर आपने कोई ऐसा सपना देखा है या आपकी कोई ऐसी इच्छा है जिसके बारे में आपका मानना है कि उसको आपकी ज़िंदगी में पूरा नहीं किया जा सकता, तो फिर उसके बारे में ऐसा दिखावा करके लिखिए कि वह काम हो गया और उसे पूरा करने के लिए अपने ब्रेन को तैयार कीजिए। और फिर जब आप उस काम को करेंगे तो वह सच में हो जाएगा। वैसे तो इच्छाओं को कोई अंत नहीं है, लेकिन आप एक बार अपनी सबसे बड़ी इच्छा के बारे में लिखिए और उसे पूरा कीजिए। उसके बारे में दूसरे के लिए कोशिश कीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारी इच्छाओं को एक साथ पूरा करने की कोशिश में आपकी कोई इच्छा पूरी ना हो। चौथा, कीप योर आइडियाज़ ऑन द प्राइज। इस आइडिया के मुताबिक आपकी आंखें हमेशा प्राइस पर होनी चाहिए। इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया जाना चाहिए कि ज़मीन पर रखे हुए 2 फुट मोटे और 10 फुट लंबे पेड़ के तने पर आप बड़े आराम से चलते हुए एक सिरे से दूसरे तक पहुंच जाते हैं। अगर पेड़ के उस तने को ज़मीन से 20 फुट की ऊंचाई पर रख दिया जाए तो फिर उस पर चलते समय आपकी ब्रेन का फोकस आपको इस बात से डराता रहेगा कि कहीं आप गिर ना जाएं। आपकी लाइफ में हमेशा यही होता है कि आप अपने डर के बारे में चिंतित रहते हैं, लेकिन आपका फोकस अपने ऑप्टिमिज्म यानी उम्मीद से भरे हुए प्राइस की तरफ नहीं होना चाहिए। उस काम को कर लेने के बाद आपको कितनी शाबाशी मिलने वाली है और आपका कितना फ़ायदा होने वाला है। पांचवा, लर्न टू स्वेट इन पीस। इस आइडिया के मुताबिक आप अपना पसीना उस समय बहाइए जब आप प्रैक्टिस कर रहे हों। युद्ध के समय आपका पसीना बहाना काम नहीं आता है, बल्कि उस समय आप फ़ौरन मौके के हिसाब से एक्शन लेते हैं। इसलिए आप शांति के समय मेहनत करके अपनी प्रैक्टिस कीजिए।
ताकि युद्ध के समय वह आपके काम आ सके। इसलिए दौड़ की प्रैक्टिस करते करते खिलाड़ी अपने पीछे भारी टायर को बांधकर दौड़ते हैं, जिससे उन्हें दौड़ने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। लेकिन फिर उस टायर को हटा देने के बाद उन्हें अपना बदन बहुत हल्का फुल्का लगने लगता है। इस प्रकार अगर आप पहले ही मेहनत से प्रैक्टिस करके अपने डर पर काबू पा लेते हैं तो असली परीक्षा तो आप बड़े आराम से सक्सेसफुली पास कर लेते हैं। छठा, सिंप्लीफाई योर लाइफ। इस आइडिया को समझाने के लिए अमेरिकी फुटबॉल के एक मशहूर कोच विंस लोम्बार्डी का उदाहरण दिया गया है, जिनका कहना है कि अगर आप खेलते समय मैदान में बहुत एग्रेसिवली कुछ करना चाहते हो, लेकिन आपके माइंड को इस बारे में कुछ पता नहीं है कि क्या करना है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। यही बात असल ज़िंदगी में भी लागू होती है। इसीलिए आपको अपनी लाइफ को भी सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। इसके बारे में 2 किताबें लिखी गई हैं जो बहुत ही पावरफुल हैं। पहली है द वन थिंग और दूसरी है द एसेंशियलिज्म। 2 किताबें यह कहती हैं कि अपने माइंड के लिए एक साथ बहुत सारे गोल्स चूज़ मत कीजिए, बल्कि उसकी जगह कोई ऐसा गोल चूज़ कीजिए जिसके मिलने के बाद बाकी सारे गोल्स ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएं। 7वां, लुक फॉर द लास्ट गोल्ड। इस आइडिया के बारे में यह बताया गया है कि अक्सर हम लोग चीज़ों को अपने नज़रिए से देखते हैं और वैसे नहीं देख पाते हैं जैसे कि वो असल में होती हैं। इसके बारे में एक उदाहरण देखते हुए आपको बताया गया है कि 2 लोग एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में शामिल हुए। उनमें से एक आदमी को उस पार्टी की हर चीज़ बहुत अच्छी लगी और वहाँ पर उसने खूब एंजॉय किया, जबकि दूसरा आदमी घर से ही लड़ झगड़ कर आया था और वह ऑलरेडी बहुत दुखी था। उसे वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगा। इससे यह पता चलता है कि सुंदरता हमारी आँखों में है। अगर हम अंदर से खुश हैं तो हमें सब कुछ सुंदर और अच्छा दिखाई देता है, लेकिन जब हम अंदर से दुखी होते हैं तो फिर हमें कोई भी चीज़ खुश नहीं कर सकती। हमारे पास ऐसी बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं हम अपने दिन को अच्छा और शानदार बना सकें, और यह आपकी अपनी चॉइस है कि पॉजिटिव सोच रखें और खुश रहें, या निराशा वाली सोच रखें और दुखी रहें। इसलिए अगर आप छोटे छोटे गोल बनाकर उन्हें अचीव करेंगे तो आपका दिन ज़रूर अच्छा गुजरेगा। 8वां, पुश ऑल योर बटन्स। इस आइडिया के बारे में बताया गया है कि हमें यह पता होता है कि किस कंडीशन में हम अपना अच्छा काम करते हैं और किस कंडीशन में हम अपना अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। इस बारे में उदाहरण के लिए बताते हैं कि कंप्यूटर चलाने के लिए उसमें बहुत से बटन होते हैं, लेकिन अगर किसी शख्स को उस बटन का इस्तेमाल न मालूम हो तो वह बहुत परेशान होने के बाद भी कंप्यूटर में कोई काम नहीं कर पाएगा। इसी तरह अगर आपको अपने बारे में नॉलेज है कि कौन सी चीज़ आपके मूड को अच्छा करती है तो कौन सा काम आपको करने लगते हैं। ऐसे बहुत से गाने आपको मोटिवेट करते हैं, बहुत सी फिल्में आपको चार्ज कर देती हैं, बहुत से यूट्यूब वीडियो से आपको पॉजिटिविटी मिलती है, बहुत से लोगों से मिलकर आप एकदम खुश हो जाते हैं। इसी तरह की चीज़ों की एक लंबी लिस्ट है जो आपके लिए मोटिवेशन बटन का काम करती है और आपकी स्पिरिट को बढ़ाती है। साथ ही ये बताती है कि आप किस टाइप के आदमी हैं, किन बातों से दुखी हो जाते हैं। इसलिए आपको अपने मोटिवेशन बटन की लिस्ट पता होनी चाहिए और उन्हीं बटन को ज़्यादा दबाना चाहिए जो आपको ऊपर उठाते हो। 9वां, बिल्ड ए ट्रैक रिकॉर्ड। इस आइडिया के बारे में बताया गया है कि हमें काम करने की वजह से इतनी थकान नहीं होती है जितनी कोई काम न करने से हो जाती है। बहुत से लोग कुछ किताबें और वीडियोस देखकर यह मानते हैं कि इन्फॉर्मेशन करके उनकी लाइफ बदल जाएगी, अफर्मेशन करके उनकी लाइफ बदल जाएगी, लेकिन अफर्मेशन सिर्फ उस हद तक ही काम करते हैं और किसी चीज़ के लिए अफर्मेशन करना ऐसा ही है जैसे कि आप किसी चीज़ के बारे में बार बार दोहराते रहें कि आपको किसी काम को सीखना है। तो आप कभी ना कभी किस चीज़ को सीखने की उम्मीद तो कर सकते हैं, लेकिन असल में आप सही तरीके से उसको सीख नहीं पाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपको कंप्यूटर सीखना है तो इस बात को बार बार दोहराने की जगह
अगर आप किसी की गाइडेंस में कंप्यूटर कोर्स करना शुरू कर देंगे तो पहले तो आप एक नवसिखिया की तरह सीखना शुरू करेंगे, फिर थोड़ा और सीखेंगे और आखिर में आप अच्छी तरह सीख जाएंगे। इसके लिए आपको अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाना होगा। उस ट्रैक रिकॉर्ड में आप अपने एक्सपीरियंस को बताएंगे, जैसे कि पहले आप कंप्यूटर चलाना बिल्कुल नहीं जानते थे, इसके बाद आपने रोज़ आधा घंटा प्रैक्टिस की, फिर 1 महीने बाद आप कंप्यूटर चलाना सीख गए और आप आसानी से कंप्यूटर पर काम करने लगे थे। आपका ट्रैक रिकॉर्ड यह साबित करता है कि आप खुद को मोटिवेट करके किसी भी काम को कर सकते हैं। 10वां, वेलकम द अनएक्सपेक्टेड। इस आइडिया के बारे में यह बताया गया है कि बहुत से लोगों का मानना है कि वो क्रिएटिव नहीं है, जबकि हम सब लोग बहुत वाकई में क्रिएटिव हैं और कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते रहते हैं। अच्छा, क्रिएटिविटी का मतलब यह नहीं है कि किसी ओरिजिनल चीज़ को क्रिएट किया जाए, बल्कि इसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ क्रिएट की जाए जिसके बारे में पहले सोचा ना गया हो। इस बारे में नमकीन जलेबी का एग्जाम्पल दिया गया है। आप लोगों ने जलेबी को हज़ारों बार देखा होगा, लेकिन इसमें क्रिएटिविटी यह है कि वह नमकीन हो और टेस्टी लगे। इसलिए आपको अपने बारे में यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि आप आर्टिस्टिक या क्रिएटिव नहीं हैं। आपके लिए क्रिएटिविटी की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है और इसके लिए आपको हमेशा कुछ अनएक्सपेक्टेड करने के लिए तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद। शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।